हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें IUPAC नोमेनक्लेचर से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर 12th का कौन है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन को हम लोग अच्छे ढंग से करते हैं। हम स्ट्रक्चर लिखेंगे या कॉमन नेम लिखेंगे। आप लोग उसका IUPAC नाम पहले खुद से लिखिएगा, उसके बाद मिलाइएगा कि यह सही लिखा गया है, आप लिख पाते हैं कि नहीं, या कहाँ पर आपसे गलती हो रही है उसको आप देखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे। जैसे एक और मेरा नया चैनल आज मैंने बनाया है, और वो नया चैनल है V आदित्य सर लाइव क्लासेस। तो V आदित्य सर लाइव क्लासेस पर लाइव भी होगा। इसके अलावा मेरा अपना एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम संपूर्ण केमिस्ट्री है। कल से आप लोगों को हम बता देंगे कि किस टाइमिंग में हम लोग लाइव होंगे, अपने एप्लीकेशन पर होंगे या यूट्यूब पर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीज़ों का यूज करेंगे। ये छुट्टी का समय जो चल रहा है इसका यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। अब जैसे देखिए, अगर कॉमन नेम लिखा जाए, कॉमन नेम को C/N अगर हम लिख दे रहे हैं तो इसका मीनिंग हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम आपको मालूम है कि कोई इसका विशेष रूल नहीं है, ये ओरिजिन वगैरह पर निर्भर करता है। तो बहुत सारी इसका कोई सिस्टमेटिक कोई रूल्स नहीं बना हुआ है कि यही होगा। लेकिन अगर कहीं पर मिथाइल है तो मिथाइल का मतलब एक ही कार्बन होगा, और वो कॉमन नेम में भी है, यहाँ भी है। अब जैसे देखिए, कॉमन नेम अगर हम लोग लिख देते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड वाला मिथाइल क्लोराइड, तो ये मिथाइल क्लोराइड क्या है? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। तो विद्यार्थी को सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहिए। ठीक है। तो मिथाइल, यहां पर ये जो वर्ड है मिथाइल किसे कहते हैं हम लोग? CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर बताइए। स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, क्या होगा बोलिए? स्ट्रक्चर CH3Cl। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम बताइए। IUPAC नेम इसका क्या होगा? I/N लिख देंगे। इसका मतलब ये आप लगाइएगा कि IUPAC नेम किया गया है। IUPAC ये लिखा जा रहा है। तो देखिए, एक कार्बन का है, तो इसके लिए IUPAC नेम लिखने के लिए आपको बेस नेम की आवश्यकता पड़ेगी। बेस नेम जैसे कैसे आपका एक आधार नाम है, ठीक है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर आपके बारे में जानकारी दी गई है, इसी तरह से हम लोग बेस नेम लिख सकते हैं। ठीक है। तो बेस नेम क्या हो सकता है? बेस नेम, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस नेम, है ना। बेस नेम कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, आपके पास जो कंपाउंड है वो है RH, इसको हम लोग बोलते हैं हेलो, हेलोजन। ये अल्काइल हैलाइड में हेलोजन जो है वो हमेशा, देखिए, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही यूज किया जाता है। उसमें जैसे नाइट्रो है ना, अल्कोक्सी ग्रुप है, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है। ये कभी भी इनका नाम बाद में सफिक्स के रूप में नहीं होता, जब भी आएगा तो प्रीफिक्स के रूप में आता है। तो ये इनका जो बेस नेम होगा वो क्या होगा बताइए? तो X का मतलब क्या है? X का मतलब हेलो, और इसका R का मतलब अल्केन। तो इसका नाम आप क्या रखिएगा बताइए? हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अब हेलो अल्केन पर हमेशा एक नंबर पर तो लगा नहीं रहेगा, हो सकता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। बड़ा चेन है, प्रिंसिपल चेन अगर बहुत बड़ा है तो कई जगहों पर लग सकता है। तो इसका लोकेशन क्या है? इस हेलो का लोकेशन क्या है? उसके लिए हम लोग x देंगे। अब x कोई एक नंबर ही होगा, है ना।
तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या दिया जाता है, डैश दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिए। यहां पर एक क्लोरो है और ये एक ही कार्बन का पेरेंट चेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। अब आप सोच रहे होंगे सर आप नंबर तो नहीं दिए, एक कार्बन में इसका लोकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा अगर कंपाउंड हमारे पास है, जैसे इथाइल क्लोराइड, क्या है, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए। इसमें कितने कार्बन होंगे, इसमें 2 कार्बन। इथाइल, इथ शब्द किसके लिए लगेगा, 2 कार्बन के लिए। तो यहां ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl। कोई व्यक्ति ऐसे भी लिख सकता है C2H5। ये अलग नहीं हुआ, यही कार्बन को इकट्ठे लिख दिया गया, मोर कंडेंस फॉर्म में लिख दिया गया। अब इसका नाम आप क्या लिखिएगा, IUPAC नेम आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं खुद से। ये 1 नंबर का है और ये 2 नंबर का। याद रखना है, हमने यहाँ पर Cl को 1 नंबर पर ही क्यों रखा, एक रूल होता है LPN रूल। LPN रूल का मतलब लोएस्ट पॉसिबल नंबर रूल। लोएस्ट पॉसिबल नंबर रूल क्या है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनका जो लोकेशन है वह क्या करना, हम लोगों को एकदम जो सबसे लीस्ट पॉसिबल है, जो सबसे छोटा नंबर है वही देना है। ठीक है, तो अगर हम यहां से नंबरिंग करते तो 1 2 पर आता है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 पर आ रहा है, तो 2 से 1 छोटा है, इसलिए क्लोरो को हम लोग क्या करेंगे, बोलिए क्या नाम लिखेंगे। हालांकि यहां भी पोजीशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका नाम आप क्लोरोइथेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्लोरोइथेन लिख सकते हैं, क्लोरोइथेन ऐसे आप लिख सकते हैं। थर्ड, अब देखिए इसमें तो एक ही मिथाइल क्लोराइड हो सकता है, इथाइल क्लोराइड भी एक ही हो सकता है, लेकिन जैसे आप 3 कार्बन में आइएगा, 3 कार्बन में आइएगा तो आपको 2 तरह के मिल जाएंगे। 3 कार्बन में क्या मिलेगा, एक आ जाएगा N प्रोपाइल क्लोराइड। ये देखिए N प्रोपाइल क्लोराइड, यह एक कॉमन नेम है N प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको अगर कॉमन नेम का अगर फॉर्मूला लिखिएगा तो C3H7Cl लिख सकते हैं। और 4th जो है वह क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसी को हम लोग सेकेंडरी क्लोराइड भी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ये देखिए। तो ये है। अब इन दोनों में क्या फर्क है आपको सीखना पड़ेगा। इन दोनों में फर्क क्या है, तो N प्रोपाइल जब भी कहा जाए ये क्या होगा, 3 कार्बन का स्टेट चेन होगा। 3 कार्बन का स्टेट चेन होगा। 3 कार्बन का स्टेट चेन बोले तो CH3 CH2 CH2S, और यहां पर Cl लगा रहेगा 1 नंबर पर। लेकिन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड को अगर आप लिखने चलेंगे, ये कैसे लिखा जाएगा बताइए, CH3CH। 2 कार्बन का चेन बना लीजिए, एक आप ब्रांच कर लीजिए। आप सीधा सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि ये यूनिट विद्यार्थियों को ये पता है कि आइसो के लिए यही यूनिट लिखा जाता है। ये 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 डिग्री कार्बन, इसीलिए सेकेंडरी लिखेंगे। आइसो लिखने के लिए ये वाला यूनिट होना जरूरी है। ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर एक ही मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, आइसो। तो 3 कार्बन में जो आइसो होता है वही सेकेंडरी होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसका नाम क्या लिखिएगा, IUPAC नेमिंग आपको करना है। बताइए क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा 3 कार्बन वाले का। 3 कार्बन में मतलब प्रोपाइल क्लोराइड 2 तरह का होता है, एक N प्रोपाइल क्लोराइड होता है और दूसरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड होता है। अब कभी कभी बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अरे सेकेंडरी हो सकता है अलग हो, है ना,
आइसो अलग हो, नहीं, 3 कार्बन में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि वही दोनों सेम है, 4 कार्बन में अलग अलग है, 1 कार्बन 2 कार्बन में तो आइसो सेकेंडरी वगैरह पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 कार्बन के क्लोराइड में 2 ही तरह के क्लोराइड होते हैं, एक एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन मतलब नॉर्मल क्लोराइड प्रोपाइल, और दूसरा कौन होता है, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, उसी को हम लोग आइसो प्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो क्या नाम होगा इसका, नाम लिखिए, बड़ा ही आसान है। जैसे यहां से नंबरिंग करिए, इसको एलपीएन देना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, 1 2 3, 1 पर क्लोरो बैठा हुआ है, क्या लिखिए। अब यहाँ पोजीशन देना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3, ये 2 नंबर पर क्लोरो है और ये 1 नंबर पर है, ठीक है। तो दोनों का नाम सेम नहीं होगा, दोनों का नाम अलग है। वैसे भी अगर 2 अलग कंपाउंड हैं तो उनका आईयूपीएसी नेम भी क्या होता है, सर्टेनली अलग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बताइए ये क्या होगा, बताइए 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो। यहां पर बताइए इसका नाम क्या लिखिएगा, 2 पर क्लोरो लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो। देखिए हम लोगों ने 1 कार्बन वाला कर लिया, 1 कार्बन वाला कर लिया, 2 कार्बन वाला कर लिया और 3 कार्बन वाला कर लिया। अब अगर 4 कार्बन में हम लोग अगर जाएं, 4 कार्बन के कितने, 4 कार्बन के कितने हो सकते हैं। देखिए 4 कार्बन के आपके पास 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 4। वो 4 आपको लिखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट वाला कौन हो जाएगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में एन ऐसे लिख देगा, NBuCl ऐसे लिख देगा किसी क्वेश्चन। सेकेंड क्या है, सेकेंडरी ACC डॉट ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकता है, SECBuCl। नेक्स्ट कौन हो सकता है बताइए, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, IBuCl ऐसे लिखा हुआ आपको मिल सकता है। और देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, TrBuCl ऐसे लिखा मिल सकता है। अब इन सबों का स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, इन सबों का क्या स्ट्रक्चर होगा बताइए, आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख सकते हैं, खुद से। अच्छा एक बात जान लीजिए, इन सबों का फॉर्मूला क्या है, C4H9Cl है। ये चारों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, C4H9Cl, सबका फॉर्मूला C4H9Cl ही है, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसे भी क्वेश्चन आए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर C4H9Cl के कितने हो सकते हैं, तो आपको क्या देना होगा, यही 4 होंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि Cl की जगह Br दे दो तो भी आंसर सेम ही होगा। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर आपको लिखना है, बताइए क्या होगा। एन ब्यूटाइल क्लोराइड 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन होता है, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है ना। और तब आपको फर्स्ट कार्बन पर Cl लगाना होगा। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या है, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाइए और ये CH3 यहां पर लगाइए, ये Cl हो जाएगा। आइसोब्यूटाइल आइसो लगाने के लिए सेकेंड है, ये देखिए कहां पर लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर पर लगा हुआ है। अगर यही CH3 उठा करके हम यहां कर दें तो वो आइसो हो जाएगा। जैसे CH3 CH, CH3 CH2 ये हो जाएगा। कनेक्ट करिए, इन दोनों में क्या है, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है
और ब्रांचिंग है, लेकिन जहां पर Cl लगा हुआ है वहीं पर, ये फर्स्ट कार्बन पर है, ठीक है। तो यहाँ जहां Cl लगा हुआ है अगर वहीं पर एक CH3 लगा हुआ है तो सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री हो गया ना। आइसो जो होता है 1 डिग्री ही होता है, ठीक है। और CH3 कहां पर लगा रहेगा? सेकेंड लास्ट पर। कहां लगा रहेगा? सेकेंड लास्ट। तो ये ध्यान दीजिएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या है कि 2 कार्बन का आप चेन लिखिए, ये CH3, ये भी एक ब्रांच है, और यहां पर ये क्या हो गया? Cl। अब इसका IUPAC नेम लिखना है हम लोगों को। IUPAC नेम लिखिए, क्या नाम हो रहा है इसमें, बताइए क्या नाम होगा। यहां से नंबरिंग करिएगा, 1 2 3 4, 1 पर क्लोरो लगा हुआ है, क्या नाम लिखिएगा? 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। यहां पर बताइए नंबरिंग कहां से होगा? कुछ को लगेगा कि यहां से होगा, नहीं, एंड से होगा। तो यहां से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, 2 नंबर पर क्लोरो लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरो। इसमें नंबरिंग, ये तो एन टर्मिनल पर बैठा हुआ है तो इसको प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोराइड है, ये मिथाइल है। वैसे भी ये 1 पर है तो यहीं से शुरू होगा, 1 2 3, ये मिथाइल है। और लिस्टिंग जब भी किया जाता है अल्फाबेट में किया जाता है। जैसे क्लोरो है तो पहले क्लोरो लिखाएगा, बाद में मिथाइल लिखाएगा। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ना प्रोपेन, ठीक है। यहां बताइए अब ये कितने कार्बन का चेन है? तो ये 3 कार्बन का चेन है। या तो आप स्ट्रेट चले जाइए ऐसे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे जाइए, या आप ऐसे मुड़ करके जाइए, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो पेरेंट चेन ये वाला हो सकता है, पेरेंट चेन ये हो सकता है, पेरेंट चेन ये हो सकता है। तो जैसे भी आपको जाना है, चलिए हम ऐसे कर देते हैं, 1 2 3, ये 2 पर लगा हुआ है, ये भी 2 पर लगा हुआ है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं। लेकिन लिस्टिंग जब आप करेंगे तो अल्फाबेट को सिलेक्ट करेंगे, पहले क्लोरो लिखना है, बाद में मिथाइल लिखना है। तो यहां पर क्या लिखिएगा बोलिए? 2 क्लोरो 2 मिथाइल, बोलिए प्रोपेन। तो ये चारों का नाम अलग अलग होगा। जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नाम अलग अलग होते हैं, अगर कंपाउंड अलग है तो नाम भी अलग होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कोई लेन देन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन सबों का IUPAC नेम सेम हो जाएगा ना, कंपाउंड अलग तो उसका IUPAC नेम भी अलग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम लोग 5 कार्बन के लिए करें तो उसमें इस तरह के 8 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 8 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है। अब उसमें हम कॉमन नेम नहीं लिखेंगे, जस्ट आपको ये कंपाउंड लिख देते हैं। जैसे देखिएगा C5H11Br कोई दे दे, कहे कि इसके कितने कंपाउंड्स हो सकते हैं? तो इसके 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं? 8 कौन कौन से हैं? तो देखिए जरा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्या होगा? पहले आप 5 कार्बन का 3 चेन बना लें। 5 कार्बन का 3 चेन बना लें। 11Br का कितना हो सकता है? तो एक नंबर पर लगा है, ये दूसरे में, अरे सॉरी, Br का करना है। Br एक यहां लगा है, Br यहां लगा है, और 3 नंबर पर एक Br लगा है। ये 3 हो गया। फिर आपको क्या करना है? क्या करना है? 4 कार्बन का चेन, एक ब्रांच रखिए, और ये 4 स्ट्रक्चर ऐसा बना लीजिए, क्योंकि 4 तरह के इसमें हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है।
तो यहां पर अगर आप करिएगा तो कितना हो जाएगा बोलो। एक बार यहां बी आर लगा दो, एक बार यहां बी आर लगा दो, एक बार यहां बी आर लगा दो, और एक बार यहां पर बी आर लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और एक और पॉसिबल है, और वो क्या है, 3 कार्बन का चेन, 2 ब्रांच और एक पर क्या लग जाएगा, ऐसा हो गया। तो ये 4 नंबर, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 नंबर। देखिए C5H11Br का कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे, 8। ये 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, ये इसमें क्या करना, क्या बहुत आसान है। पहले 5 कार्बन का चेन बना लीजिए, उसमें 3 तरह के हाइड्रोजन्स हैं, 3 तरह के। यहाँ पर 1 नंबर पर बी आर, फिर 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर बी आर लगाइए, फिर 4 कार्बन का चेन बनाइए और 1 मिथाइल को ब्रांच में रखिए, और उस तरह से करिएगा तो आपको 4 स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। फिर 3 कार्बन का आपको क्या रखना है, मेन प्रिंसिपल चेन आपको 3 कार्बन का रखना है ना। ए और ये बी आर देखिए, इसी एक पर 2 ब्रांच है, ये क्या है, मिथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है, ये भी क्या है, मिथाइल है, और ये क्या है, कार्बन। ठीक है, तो अब चलिए इस सब का नाम हम लोग लिखते हैं, इन सबों का नेमिंग करते हैं, क्या होगा। ये तो 1 पर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटेन। इसका नाम क्या होगा, लेफ्ट या राइट कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 3 पर ब्रोमीन आ गया, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो पेंटेन। चलिए यहां पर नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल है। क्या नाम लिखिएगा, अल्फाबेटिकली लिस्टिंग करना है, 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 4 ही कार्बन का चेन है, तो ब्यूटेन। यहां पर क्या हो जाएगा, नंबरिंग। अब देखिए इधर से करिएगा तो 1 2 पर आ रहा है, 2 और 3, तो अगर आप एलपीएन रूल लगाने चलिएगा तो इधर से भी 2 3 पर है, और इधर से भी करिएगा तो 2 और 3 पर। ठीक है, इधर से भी 2 और 3। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैच कर गया, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैच कर गया, मतलब एलपीएन साइलेंट हो गया। जब एलपीएन पूरी तरह से साइलेंट हो जाए तब जाकर के आपको अल्फाबेट रूल लगाना चाहिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, पहले ही अल्फाबेट रूल। ऐसा नहीं करना है। जब एलपीएन एकदम साइलेंट हो जाए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर वाला रूल जो है एकदम साइलेंट हो जाए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर, और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर वो क्या हो जाए, मैच कर जाए। जैसे यहां पर है, दोनों तरफ से 2 2 है, दोनों तरफ से 3 3 पर लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, अल्फाबेट रूल अब अपनाना है। तो ये ब्रोमो है और ये तो मिथाइल है, ये तो CH3 ग्रुप है, तो पहले बी आता है, अल्फाबेटिकली सुपीरियर है, इसलिए इधर से नंबरिंग करना है, 1 2 3 और 4। तो 3 पर मिथाइल है, इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका नंबरिंग, ये तो दोनों एक ही जगह पर है, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। बोलिए क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ना ब्यूटेन, ऐसा हो जाएगा। इसका क्या करिएगा, ब्रोमीन 1 नंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या लिखिएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ऐसे आप नेमिंग कर सकते हैं। 12th में ये सब क्वेश्चन आता भी है, आपको जरूरी है ये सब करना। 1 2 3, यहां पर देखिए दोनों जगह मिथाइल है, क्या लिखिएगा इसका नाम, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल। ये दोनों का पोजीशन सेम है, दोनों 2 नंबर पर है, 2 2 डाई मिथाइल
डाइमिथाइल। और मेन कार्बन चेन कितने का है? 3 ही कार्बन का है। कैसे है? तो कम से कम 5 कार्बन है ना, 1 से लेकर के 5 कार्बन। एक वाला में तो एक मिथाइल क्लोराइड ही है, एक ही तरह का है। 2 वाला में सिर्फ इथाइल क्लोराइड ही है, वहां कोई दिक्कत नहीं। 3 से अब थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है। 3 कार्बन का 2 हो जाएगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, उसी को सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं। 4 कार्बन वाले में 4 हो जाएंगे, बस यही 4 होते हैं और कोई नहीं होता है ना। तो इस 4 को आपको याद रखना पड़ेगा ना, तो 4 को आप याद रखिए। कौन? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब लिखा कैसे जाएगा? तो 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है ना। फिर दूसरा क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें भी 4 कार्बन का चेन है, लेकिन 2 नंबर पर क्या लगेगा? हैलोजन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद से बताइए 3 कार्बन का चेन और 1 ब्रांच। उस ब्रांच का पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। लेकिन अब ये 4 तरह के हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ सेकेंडरी और आइसो अलग अलग है। और चौथा क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 5 कार्बन वाले में 8 हैं, तो 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन में 1 2 3 पर लगा दीजिए। फिर 4 कार्बन का चेन बनाइए, 1 ब्रांच रखिए, उसमें 4 पोजीशन आपको डिफरेंट आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं। लेकिन अगर 3 कार्बन का आप प्रिंसिपल चेन बनाइएगा, 2 ब्रांच रखिएगा, तो उसमें एक ही ऐसा पोजीशन होगा, सारे पोजीशन इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, और जब सारे पोजीशन इक्विवेलेंट हो जाएंगे तो आप कहीं एक ही जगह हैलोजन को रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब चीज याद रखना चाहिए। देखिए 1 बाई 1 करके हम ऐसा लिख दिए हैं, इसमें से कोई ना कोई नोमेनक्लेचर आपके बोर्ड में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय।